हेलो दोस्तों, आज हम आपका मार्गदर्शन करने वाली एक नई मार्गदर्शक वीडियो लेकर आए हैं जो निश्चित तौर पर आपकी समझ को विकसित करेगी और आपका मार्गदर्शन करके आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपका मार्गदर्शन। चलिए अब हम एसएससी जीडी के बारे में, उसके पेपर पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, किस किस डिपार्टमेंट में नौकरी मिलती है इस एग्ज़ाम के थ्रू, जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं एसएससी जीडी के बारे में। तो एसएससी जीडी जो होता है उसको हम कहते हैं, जीडी का अर्थ होता है जनरल ड्यूटी। ठीक है, जो जीडी होता है उसका अर्थ होता है जनरल ड्यूटी, और इसके थ्रू आप कांस्टेबल बन सकते हैं। ठीक है, अब कांस्टेबल आप किस किस डिपार्टमेंट बन सकते हैं हम इसको देख लेते हैं। जो कांस्टेबल बनते हैं वो आप बीएसएफ में कांस्टेबल बन सकते हैं, सीआईएसएफ में कांस्टेबल बन सकते हैं, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में जा सकते हैं, एनआईए में आप कांस्टेबल बन सकते हैं और एसएसएफ में आप कांस्टेबल बन सकते हैं। इसके अलावा असफ राइफल्स में आप जा कर के कांस्टेबल बन सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 10th पास होना जरूरी होता है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो होती है वो 18 से 23 साल होती है जीडी में कांस्टेबल बनने के लिए। ठीक है, और जो कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ भी मिलता है। ओबीसी के लिए जो होता है वो 26 साल तक बन सकते हैं, एसटी एससी जो होते हैं वो 28 साल तक बन सकते हैं, जीडी में पेपर दे सकते हैं। एक सर्विसमैन जो होते हैं वो 26 साल तक दे सकते हैं। ठीक है, जनरल के एक सर्विसमैन ओबीसी के जो है वो 29 साल तक दे सकते हैं, और एक सर्विसमैन जो एससी एसटी कैटेगरी से होते हैं वो 31 साल तक इसका पेपर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो 4 स्टेज में होता है इसका एग्ज़ाम। पहले स्टेज में ऑनलाइन टेस्ट होता है टायर फर्स्ट, दूसरे स्टेज में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। यानी कि इसमें केवल एक हमारा रिटन एग्जाम होता है, बाकी तीनों जो होते हैं वो फिजिकल एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो चलिए जो हमारा पहला रिटन एग्जाम होता है उसके बारे में देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो जो पहला रिटन एग्जाम होता है उसमें 4 सेक्शन टोटल होते हैं। 4 सेक्शन में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 90 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम आता है वो बाईलिंगुअल होता है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछा जाता है। और इस एग्ज़ाम में जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/4 जो होता है वो नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो आपसे इसमें 4 चीज़ें पूछी जाती हैं: जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से आप कोई एक पेपर हल करना होता है। ये चारों चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। चारों के 25 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक सेक्शन जो होता है वो 25 मार्क का होता है। इस तरह से आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क के बनते हैं। ठीक है, और आपको 90 मिनट हल करने के लिए दिया जाता है, और इसमें माइनस मार्किंग जो होती है वो 1/4 होती है। ठीक है, इसको क्लियर करने के बाद फिर जो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें जो मेल कैंडिडेट होता है उसके 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस मांगी जाती है, और जो फीमेल कैंडिडेट होता है उसके लिए जो होता है वो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रेस मांगी जाती है। ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो केवल पीईटी जो टेस्ट होता है उसमें केवल अपीयर होते हैं, उनके लिए पीईटी का टेस्ट नहीं कराया जाता है। ठीक है, चलिए अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हाइट दी गई हुई, आप हाइट के बारे में देख सकते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 170 मांगा गया है, मेल के लिए, फीमेल के लिए 157। यहाँ पे सारी लिस्ट दी गई है, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे कि कितनी हाइट मांगी गई है। ठीक है, और कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कितनी हाइट मांगी गई है, चेस्ट कितना मांगा गया है, ठीक है, विजन कितना मांगा गया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो टायर फर्स्ट का सिलेबस होता है रिटन एग्जामिनेशन को, उसमें सबसे पहले इंटेलिजेंस रीजनिंग पूछा जाता है, जिसमें आपसे एनालॉगी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें आपसे रीजनिंग में पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जीके जीएस का सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें आपसे स्पोर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, मैथमेटिक्स के सिलेबस में आपसे नंबर सिस्टम, सर ये सारे सिलेबस आपसे पूछे जाते हैं। इन सब का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। आप इंग्लिश का सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं, हिंदी का सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तो हमने आपसे एसएससी जीडी के पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया, कौन कौन सी नौकरी मिलती है किस डिपार्टमेंट, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीएपीएफ में, हर जगह आप जो है कांस्टेबल बन सकते हैं। ये इसकी जॉब प्रोफाइल जो होती है सेना की जॉब होती है, इसके थ्रू आप सेना में जा सकते हैं। ठीक है, सेना में जो कांस्टेबल का पद होता है उस पर आप इसमें भर्ती ले सकते हैं।
ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो बहुत ही नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, बहुत हाई लेवल का नहीं होता है, एकदम नॉर्मल सिंपल टू मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसको आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एसएससी जीडी के बारे में, उसके पूरे पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में। ठीक, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो रही हो, या करियर गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो, या प्रिपरेशन के दौरान स्टडी से रिलेटेड कोई समस्या हो आपको, तो आप हमें एक मार्गदर्शक के रूप में अपना सकते हैं। हमने इस चैनल को सिर्फ आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपकी स्टडी से रिलेटेड जो भी समस्याएँ हों उनको सॉल्व करने के लिए बनाया हुआ है। तो आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।